नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार महान कलाकार मनोज कुमार को कौन नहीं जानता है, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस महान अभिनेता मनोज कुमार का बेटा भी हिंदी फिल्मों में हीरो बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी, जिसका नाम कुणाल गोस्वामी है। ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीत वापस लाओ। गीतों से मियां तानसेन कानों में शहद तो भरा जा सकता है, लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे? कुणाल गोस्वामी ने लगातार कई फिल्में की, लेकिन अफसोस कि कुणाल गोस्वामी की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक न पाई। उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गईं। आखिरकार वह महाफ्लॉप अभिनेता की फहरिस्त में शामिल हो गए और अंत में उन्होंने फिल्मी सिने जगत को अलविदा कह दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में एक्टिंग छोड़ते ही कुणाल गोस्वामी की तकदीर रातों रात पलट गई थी और वह फिल्मों में एक्टिंग के बादशाह तो नहीं बन पाए, लेकिन रातों रात वह बिजनेस के बादशाह बन बैठे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि कुणाल गोस्वामी फिल्मों में कैसे फ्लॉप हुए और कैसे उनकी किस्मत रातों रात उनको एक बिजनेस का बादशाह बना बैठी, और आज वह कहां और कैसे हैं, क्या करते हैं। जाने को दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने ही चैनल गर्गवंशी फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो विनम्र आग्रह है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार किड्स हुए हैं जिन्हें अपने माता पिता की स्टारडम और शोहरत की बूते फिल्में तो मिल गईं, लेकिन शायद वो इतने टैलेंटेड नहीं रहे कि अपने पेरेंट्स की तरह ही सफलता का स्वाद चख सके। कई स्टार किड्स तो ऐसे रहे जिन्होंने सालों तक फिल्मों में धक्का खाने के बाद गुमनामी की ऐसी चादर ओढ़ ली कि फिर नजर ही नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने फ्लॉप से हताश होने की बजाय अलग ही फील्ड में अपने खानदान का नाम रोशन किया, जैसे कुणाल गोस्वामी। बॉलीवुड के सदाबहार हीरो और भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी को एक्टिंग विरासत में मिली। मनोज कुमार के छोटे बेटे कुणाल गोस्वामी का जन्म 24 नवंबर 1961 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही वो अपने पिता को एक्टिंग करते हुए देखा करते थे। शायद यही सोच मनोज कुमार ने भी कुणाल को एक्टर बनाने का सोचा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुणाल उनके जैसा एक्टर भी बन पाएगा या नहीं। बेटे कुणाल को लेकर मनोज कुमार ने सोचा था कि वो भी उनकी ही तरह स्टार बनेगा और नाम रोशन करेगा। शायद इसी सोच के साथ मनोज कुमार ने कुणाल को बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में ढालना शुरू कर दिया। अपनी निर्देशित फिल्म क्रांति में मनोज कुमार ने कुणाल को भी लिया और सोचा कि उनका बेटा उनकी एक्टिंग विरासत को आगे बढ़ाएगा। स्क्रीन पर कुणाल गोस्वामी का ये पहला एक्सपीरियंस था। इसके बाद कुणाल गोस्वामी ने और भी कई फिल्मों में हाथ आजमाया, जैसे फिल्म कलाकार। फिल्म कलाकार के बाद कुणाल ने 1983 में घुघरू, दो गुलाब, पाप की कमाई जैसी फिल्में की, लेकिन ये भी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ 1989 में आई फिल्म आखिरी बाजी में भी किस्मत आजमाई, लेकिन अफसोस उनकी कोई भी फिल्में कामयाब नहीं हो पाई। कुणाल ने बहुत सारी फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स किसी को रास नहीं आई। फिल्मों के नाम पर लोगों को सिर्फ कुणाल गोस्वामी की फिल्म कलाकार ही याद है, जिसमें वो श्रीदेवी के साथ नजर आए। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इसके गाने नीले नीले अंबर पर ने खूब धमाल मचाया। ये गाना श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी पर फिल्माया गया था। अगर कहा जाए तो कुणाल गोस्वामी के पास ना ही पिता जैसा लुक्स था और ना ही उनके पिता जैसी एक्टिंग का हुनर। शायद इसलिए कुणाल खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित नहीं कर पाए और गुमनाम हो गए। एक तरफ जहां कुणाल अपने औधे मुंह गिरे कैरियर को लेकर निराशा में थे, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज कुमार उन्हें फिल्मों में पहचान दिलाने की कोशिश में लगे हुए थे। जब बाकी लोगों ने कुणाल को फिल्में देनी बंद की, तो मनोज कुमार ने ही फिर से कुणाल के लिए फिल्म बनाई और वो फिल्म 1999 में आई। उस फिल्म का नाम था जय हिंद। लेकिन इस फिल्म का हास्य भी काफी बुरा हुआ। फिल्म में ऋषि कपूर और शिल्पा शिंदोडकर जैसे स्टार भी थे, लेकिन वो भी कुणाल की इस फिल्म का नैया पार नहीं लगा सके। वहीं दूसरी ओर मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। उसी के साथ ही कुणाल गोस्वामी का फिल्मी कैरियर भी समाप्त हो गया। लेकिन फिल्मों में न चल पाने से कुणाल दुखी नहीं हुए। उनकी जगह कोई और होता तो शायद गुमनाम होकर खो जाता, लेकिन कुणाल ने कुछ अलग करने का सोचा और इसी सोच के साथ उन्होंने दिल्ली में कैटरिंग का बिजनेस खोला। बिजनेस इतना चला कि आज वो कैटरिंग के बिजनेस के बादशाह बन बैठे और बाखूबी उसे संभाल रहे हैं। अगर कुणाल गोस्वामी की निजी जिंदगी की बात की जाए तो कुणाल ने पहले पूजा चोपड़ा से सगाई की थी, लेकिन 2001 में यह शादी टूट गई।
इसके बाद उन्होंने 2005 में ऋतु गोस्वामी से शादी की। कुणाल गोस्वामी और ऋतु गोस्वामी को एक बेटा हुआ जिसका नाम कर्म गोस्वामी है। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल भारत के शहीद, किट्टी पार्टी, अलग अलग और परंपरा जैसी टीवी सीरियलों में काम किया। तो दोस्तों, यह थी मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी की कहानी। आज वह सुखी, संपन्न और कैटरिंग के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और दिल्ली जैसे शहर में अपने बिजनेस को डेवलप किए हुए हैं। तो दोस्तों, गर्गवंशी फिल्मी टीवी यही प्रार्थना करता है कि वो अपने बिजनेस में आसमान की बुलंदियां छुएं और सदा स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य एक्टर्स या एक्टर की बायोग्राफी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।